एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और अब दोनों के बीच सामने आ गया है एक ऐसा मतभेद जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, ट्रंप ने ईरान डील को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फाइनल डिसीजन तो मेरा ही होगा और नेतन्याहू को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आखिर ईरान डील को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच क्या चल रहा है और ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, चलिए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जून को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के साथ चल रही नेगोशिएशंस पर खुलकर बात की थी। ट्रंप ने कहा कि मैं ही डिसीजन लेता हूं, नेतन्याहू ये बात समझते हैं, हम जो डील कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये डील इजराइल के लिए भी अच्छी होगी और सबके लिए भी। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में एक रेयर पब्लिक डिसएग्रीमेंट के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक बड़े डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करना है। इस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस, रीजनल स्टेबिलिटी के मेजर्स और गल्फ रीजन में टेंशंस को कम करने के लिए कई स्टेप शामिल बताए जा रहे हैं। ट्रंप लगातार इस पोटेंशियल एग्रीमेंट को एक ग्रेट डील बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन इजराइल का स्टैंड काफी अलग नजर आ रहा है दोस्तों। इजरायली लीडरशिप और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लंबे समय से कह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी भी अग्रीमेंट में बहुत सख्त कंडीशंस होनी चाहिए। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी हासिल ना कर ले। साथ ही ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस और उसके अलाइड ग्रुप्स को लेकर भी इजराइल की चिंताएं बनी हुई हैं। इसी वजह से वॉशिंगटन और जेरूसलम के बीच ईरान इशू पर डिफरेंसेस धीरे धीरे ज्यादा विजिबल होते जा रहे हैं। ट्रंप का फोकस फिलहाल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने पर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि लगातार कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता है, मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ता है और अमेरिका के दूसरे स्ट्रेटेजिक गोल्स भी प्रभावित होते हैं। इसलिए ट्रंप डिप्लोमेसी को मिलिट्री एस्केलेशन से बेहतर रास्ता बता रहे हैं। ट्रंप का ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में मिलिट्री एक्सचेंजेस देखने को मिले हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद इजराइल ने भी ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की बात कही थी। लेकिन इन टेंशंस के बावजूद ट्रंप का मानना है कि डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी खुला है और एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू के लिए ये सिचुएशन पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव मानी जा रही है। उनकी कोलिशन गवर्नमेंट के कई लीडर्स ईरान के साथ किसी भी सॉफ्ट एग्रीमेंट के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई डील होती है तो उसमें इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर सवाल उठते हैं, तो नेतन्याहू को डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका बैक फ्रेमवर्क को पूरी तरह रिजेक्ट किया जाता है तो वॉशिंगटन और जेरूसलम के रिलेशंस में नए सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल सबकी नजरें अमेरिका ईरान नेगोशिएशंस पर टिकी हुई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के साथ वो ग्रेट डील कर पाएंगे जिसका वो दावा कर रहे हैं, या फिर इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स इस एग्रीमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेंगे। इस स्टोरी पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.